हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ। मधुष्मिता एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए पीछे मेरी क्यूट सी राधा भाग रही है घर में। आज हमारी छुट्टी है, शूटिंग नहीं है और टाइम अभी 12 बजने को है। तो सडनली डिसाइड हुआ मूवी चलेंगे। राधा के पापा बिजी थे और 2 हिंदी मूवी है तो बगलामुखी इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली राधा को लेकर मुझे निकलना है, लेकिन इस रूट में नहीं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारे खाने में आज क्या है। ये है पोई साग तरकारी, एक है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बहुत एक्चुअली लगभग साल या 8 महीने के बाद ये बन रहा है। कभी कभी बनता है, हर रोज ये रेसिपी नहीं बनता। और बगलामुखी क्या बोल रहे हैं की तरकारी करछो पोई साग तरकारी तो एगो खाइछु। हमारे उड़िया लैंग्वेज में बगलामुखी बोल रहे हैं। मैं पहले कभी आपके घर में खाई और आपके घर में अच्छा बनाती है और प्यार से बनाती है, वो सबसे बड़ी बात। और मुझे बोली खा लीजिए और बताइए कैसा बना है। मैं वीडियो बनाती हूँ तो देखिए। मेरा घर वेजिटेरियन घर है, तो ये है घर में बना हुआ है राइस, वाइट राइस, मूंग की दाल और ये पोई साग। ये स्पेशली हम लोग खाते हैं कभी कभी, जो मन इतना अच्छा लगता है यार। और ये क्या ड्रम स्टिक और आलू का फ्राई है। मैं एक से प्लेट में खाती हूँ क्योंकि मुझे जब कभी भी कम खाने का मन होता है मैं एक से प्लेट से खाती हूँ। और मुझे खाना खाकर पहले मूवी के लिए निकलना है, लेकिन बाहर मौसम देखिए, इतना बारिश वाला, इतना क्लाउडी और हवा वाला मौसम है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और बगलामुखी ना वो इतना पोई साग बनाई कभी नहीं है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम खाई थी, मैं बनाई थी। और सेकेंड टाइम आपको खुद रेसिपी मेरी मम्मी ने दी फ़ोन पर और वो बनाई। तो वो मुझे पूछी मैम खा लीजिए कैसा बना है बताइए। तो वही कर रही हूँ मैं, अभी खाऊंगी और बताऊंगी कैसा बना है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है यार। कहीं पर निकलने से पहले सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट टास्क होता है बच्चों को रेडी करना। बच्चे पता नहीं जाने से पहले उनका खाना पीना पोटी सब लगता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वो खेलते खेलते ही रेडी होंगे, सब उनको ऐसा चाहिए, तो मेरे लिए वही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हाँ, तो आदत सी बन गई है। ये आदत भी बहुत सही है क्योंकि ये टाइम भी चला जाएगा, तब मैं ये वीडियो देखकर मिस करूँगी। अच्छा हम दोनों ऐसे थे। तो यस, दिस इज़ अ मेमोरी, अ ब्यूटीफुल मेमोरी, आई मस्ट से। अब लीजिए, हम माँ बेटी रेडी हो गए और सिया बोल दिए हैं क्योंकि हम दोनों को लेट हुआ। हम बिल्कुल बहुत लेट हो गए हैं। 12:50 को मूवी और 12:36 हो गया। तो गाड़ी जो मिला उसे ही हमने बुक कर लिया। कैब लेट था इसलिए हमने ऑटो बुक किया। ऑलरेडी लेट हो गया, 12:50 को शो था, ऑलरेडी 12:36 हो गए हैं। तो कैब मिलने में मुझे 5 मिनट थे और ऑटो रिक्शा 3 या 2 मिनट में ऐसा कुछ दिखाया। तो मैंने तुरंत से जो भी फर्स्ट मिला उसे बुक कर दिया। और हाँ, वेदर बहुत अच्छा था तो मैंने यूज़ किया। तो ठीक है, चलेगा, इतनी गर्मी नहीं है तो हम जा सकते हैं। वैसे ऑटो राइड भी अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में, शादी से पहले भी मैं बहुत ऑटो राइड करती थी। और देखिए राधा को सबसे भोजन कर रही बोल रही है, हेलो आंटी, ऐसा कुछ बोल रही है। मानना पड़ेगा, मेरी बेटी बहुत ही बोलते हैं ना, सबके साथ इतनी मिक्सिंग में सबके साथ घूम मिल जाती है। तो ऑलरेडी लेट हो गया है, देखते हैं कब पहुंचते हैं। ये हम पहुंच गए और हम 20 मिनट लेट चल रहे हैं। मूवी ऑलरेडी 20 मिनट जा चुका है। चलते हैं कहाँ पर। और हाँ, हम कौन सी मूवी का नाम बताना ही भूल गए, भूत बंगला। अब आप सभी मुझे गाली देने लगेंगे बच्ची को लेकर भूत मूवी देखने के लिए। बिलीव मी, जितने सारे, बहुत ही कॉमेडी वाला भूत मूवी था, जितने सारे भूत सीन्स आए, राजा और मैं बाहर घूमे। और हाँ, साउंड इफेक्ट थोड़ा 1-2 जगह पर था, लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया क्योंकि
राधा को भूत भगवान ये सबका भूत तो नहीं, देखो बच्चे टीवी देखते हैं सब जानते, पता नहीं वो शायद 2-4 महीने पहले मुझे कैसे सडनली और मैंने सडनली रियलाइज किया मैंने तो कभी इसके आगे भूत ही नहीं देखा, उसको भूत नहीं हुआ ये कहाँ से सीखा। तो मुझे पता चला वो जब कार्टून देखते हैं उसका भूत एक कार्टून बर्तन आ रहा है वो देख रही है। एनीवेज तो भूत के सीन्स पर लगभग दोनों माँ बाहर निकल जाते थे और समहाउ मूवी लास्ट फर्स्ट की तो 20 गई और मैं वॉशरूम गई। ये सब करते करते हमारा टाइम निकल गया। अरे मैं बताना भूल गई, मेरा छोटा भाई वो वही पास में था और ये पोजीशन मेरी बेटी का क्या बताऊं, वो अभी अपने रेडी हो रही है। मतलब माय गॉड ये होता रहता है, ये इसके लिए मम्मी प्रिपेयर रहती है और ऐसे ही करके हम लोग उसका लीजिए उस गई, मैं उसका कपड़े वपड़े चेंज करके फ्रेश करके लाई तो मूवी खत्म हो गया। मीन्स एंड के जो भूतिया पार्ट था वो भी मैं नहीं देख पाई। स्टार्टिंग में भूतिया पार्ट एंड का जो था साउंड फ्रेश वो तो चला गया। ऐसे करके मूवी कंप्लीट हो गया और आधा खाली हॉल में क्या क्या छोटा समेट रही है ये सब देखते कितने सीटें हैं गिन रही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस लगे हो तो हमने यहाँ पर हमारे खुद के लिए भी थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया, वो मैं कभी पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल राधा के लिए पिंक कलर का समर के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेसेस ले ली और ये लो पिकाबू पिकाबू मेरी बच्ची। कौन वाइंड पकुची बू सोई निद्द लगे कौन है राधा इससे छोटा मुंडूरी किसका घर को जी बोलो राधा इसलिए रो रही है क्योंकि उसको घर नहीं जाना है। वो बोल रही है मुझे औरों के साथ मिलना है, लोगों के साथ बात करनी है और खेलना है बाहर, लेकिन घर नहीं जाना। राधा गाड़ी में इतनी रोई और उसके पापा फोन किए थे कहाँ हो, फिर उसका रोना सुनकर बोले उसको पास ले जाओ मैं जाकर पहुँचता हूँ। जैसे ही राधा के पापा बोले उसको पास ले जाओ तो हमने बोला कि गाड़ी घुमाइए और राधा बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए कैसे घूम रही है और ड्राइवर भैया ने क्या क्या बात करी वो तो खुद ही जानती है। भाई बच्चों के लिए सब कुछ उनके खुशी के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ जाए। और ये बातें करते करते हम पहुंच गए पार्क। उनकी दुनिया यहीं से वो बहुत कुछ ना के पार्क, ये एज ही होता है उनको सारा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और वो देखिए वो मुझे अभी जो गुस्से से वो रो रही थी जिद कर रही थी उसके लिए सॉरी मम्मा बोल रही है क्योंकि उसे बाहर जाना है और बलून्स वगैरह देखकर वो बहुत ही खुश है। हम निकले, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ पार्क। ये पार्क के साथ मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि शादी से पहले मेरा टीनेज यही पार्क में गुजरा है। जब ये पार्क बन रहा था मेरी कज़न्स मेरी बहन हम सब आ रहे थे यहाँ पर घूमने के लिए, यहाँ पर चलने के लिए। तो शादी से पहले और शादी के बाद, राधा होने से पहले, राधा होने के बाद, ये सारा टाइम मैंने ये पार्क मेरे लिए बहुत मेमोरी छोड़ कर गया है। मैं दिखाती हूँ ये पार्क, आइए। Look at me. Happy?
हाँ, तो अभी मैं वही पार्क में हूँ जहाँ मैं अपने बचपन में यानी स्कूल के बाद शायद यहाँ पर आना शुरू किया था। यहाँ पर मैंने बहुत सालों तक वॉक किया, खेला फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम भी बिताया। और आज देखिए राधा यहाँ पर खेल रही है, क्योंकि मैं शादी से पहले यहाँ पर आती थी। मैं मेरी बहन हम लोग यहाँ पर वॉक करते थे, खेलते थे। टाइम फ्लाइज राइट। देखिए मुझे ये पार्क ना मुझे चलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसे बुद्धा जयंती पार्क बोलते हैं। दिखाती हूँ। एक्चुअली ये पार्क बहुत बड़ा है। सिंपल से देखा जाए यही बस लग रहा है प्लेग्राउंड, लेकिन एक सिटिंग एरिया है, चलने का एरिया है, बहुत सारा बहुत ज़्यादा अच्छी जोन है ये पार्क में। और मुझसे जो कोटली खेलना है अभी मैंने राधा को हैंड ओवर कर दिया उसके पापा के पास। अभी उसको खिलाएंगे जो भी करेंगे उसके पापा। मुझे अपना माइंड फ्रेश करें। यहाँ पर एक पॉन्ड एरिया है जहाँ पर बहुत अच्छी फिश दिखती है। और मुझे याद है शादी से पहले मैं भी यहाँ पर आकर ये फिश को खाना देती थी, घूमती थी, यहाँ पर बैठती थी। बच्चे होते ही ना कहीं हमारा बचपना भी लौट आता। तो आज छुट्टी था, अच्छा खासा दिन बिताया मैंने राधा के साथ। अभी वो थक गई है, ऑफकोर्स वो खाना खाकर सोएगी। नहीं तो मुझे लगता नहीं कि वो जाकर घर में खाना तक खाएगी। लेकिन हाँ, अभी वो अपने पापा के पास अच्छे से एंजॉय कर रही है। चाहिए भी उसको भी पता चलेगा कि हाँ मम्मी ने दे दिया अपना टाइम, अभी पापा देंगे। मुझे चलना है, मुझे ऊपर भी जाना है। एक्चुअली मैंने लास्ट शायद 1 साल पहले मैं आई थी यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ। और आई हैव डिस्कवर कि ऊपर एक कैफेटेरिया है जो पहाड़ी काट कर बनाया गया है। मुझे बहुत देखकर भी अच्छा लगा, तो मुझे वो देखने जाना है। अभी यहाँ से कुछ हम लोग वहाँ से आकर अपना नीचे से आकर ये जाने, तो ये रोड से हम जाने वाले हैं। मुझे यहाँ पर वॉक करना इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। अगर मुझे टाइम मिले, सिचुएशन सही हो, तो मैं रोज़ आकर वॉक करूँगी। और मेरा जितना भी मुझे काम करवा लो, मुझे स्ट्रेस है, तो वो मैं चुटकी में ख़त्म करूँगी। पता नहीं ये जगह, ये सनशाइन, अभी तो वेस्ट में सन है और सनसेट हो रहा है। देखते हैं ये अच्छा खासा रास्ता बना हुआ पहाड़ हम कैसे चढ़ते हैं। चलिए, बिलीव मी, अगर ये बस ये वॉक आपने कंप्लीट कर दिया 8-10 बार, आपका होल डे का वॉकआउट कंप्लीट हो ही जाएगा। वो देखिए, वो रहा शहर। सी इसमें थोड़ा लेफ्ट को टर्न करके ऊपर का एक लेयर घूमने आ रही हूँ। एंड आई कैन सी दैट यहाँ भी पार्क बना हुआ है सिटिंग ये सब के लिए। और बेसिकली
walking, 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 walking along. ये चढ़ाई और ये नीचे उतना खत्म ही नहीं हो रहा है यार. दो I can see the whole city down there. शहर यहाँ से दिख रहा है almost. ऊपर का ऐसा कुछ बना नहीं था, बिल्कुल राधा नहीं हुई थी कुछ साल पहले. तो मैं आई यूज्ड टू कम देयर, मैं दिखाती, मैं आती थी चलकर वहाँ पर वो पेड़ के साइड में सूर्य नमस्कार करती थी. और बिल्कुल वो जो सीट है, ये जो कपल बैठे हैं ये सीट यहाँ पर बैठती थी और यहाँ से सीधा सूरज का दर्शन करती थी, प्राणायाम करती थी. वहीं पर बैठकर, वही सीट पर बैठकर सूर्य देवता को दर्शन करके प्राणायाम करके अच्छा खासा टाइम बिताकर घर जाती थी. यू नो, मॉर्निंग शुड बी अ मोटिवेटेड एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग. पढ़ाई करके ऐसे आगे गेट पर लुक एट माय दिल्ली. और मुझे टाइम मिल गया अपनी वॉक के लिए. राधा हैप्पी? ओके फाइन. चलो 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 घर जीवा, घर को जीवा. भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी राधा की शॉपिंग वो दुकान पर से बोल रही है मैं सारी चीज़ें लूँगी, सारी चीज़ें वो पकड़ कर लास्ट को वो इतना रोई, उसे ज़बरदस्ती लाकर गाड़ी में बिठाना पड़ा और वो रोते रोते घर आई. एक्चुअली वो थक गई, खाना पीना इतना ठीक नहीं था और धूप, सवेरे में उठी थी जल्दी, उसे सोना भी था. तो वो डोपामाइन उसका ऐसा रिलीज हो रहा था कि उसे ये सब थकान और नींद लग रही थी, लेकिन वो ये सब करना नहीं चाहती थी. खेल घूमने में वो अपने आप को मशगूल रखना चाहती थी. तो बहुत ज़बरदस्ती उसे घर लाया गया खींच कर, और घर आने के बाद भी थोड़ा बहुत रेस्ट उसके बाद उसका मूड ठीक हुआ. ये व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ इसलिए क्योंकि घर में राधा खुद को, अभी राधा रो रही है लेकिन वो जब व्लॉग देखती है बहुत अच्छे से देखती है, इसीलिए शायद इसीलिए मेरे व्लॉग. थैंक यू.